हेलो नमस्कार दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? एबीसीडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे आप लोगों के लिए। चलिए कुछ दोस्तों, बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। और आज की जो है आप लोगों को ये रेगुलर क्लासें मैथ की आपको उपलब्ध हैं। आज से आपको रेगुलर जो है क्लासें आपको मिलेंगी। ये आपका जो है आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका प्रतिशत परसेंटेज चैप्टर रहेगा। और ये कुछ आपका जो है टाइप रहेंगे इसमें, जैसे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ये आपका जो कुछ टॉपिक के जो है टाइप्स हैं। आज हम लोग जो है दो तीन टाइप जो है कवर करने वाले हैं। इसमें आपका जैसे जनसंख्या पर आधारित, परीक्षा तथा छात्रों पर आधारित, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। देखते हैं, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको जो है समय से क्लासें आपको मिलेंगी। आज से आपको जो है क्लासें मिल जाया करेंगी। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह दो क्रमागत वर्षों 8% और 12% की दर से बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% की दर से घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? यह आपका आरआरबी ग्रुप डी में 15/09/2022 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे करना है। एक कस्बे की जनसंख्या आपका जो है 15,625, मतलब जो जनसंख्या वर्तमान में थी आपका, वो आपका जो है 15,625 आपका थी स्टार्ट में। 15,625 आपका जो है 8% की दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई, यानी कि 8% पहले आपका बढ़ के 108 हो गई सबसे। फिर दूसरे वर्ष में आपका जो है 12% की दर से वृद्धि होती है। फिर आपका तीसरे वर्ष में 22% की दर से आपका जो है जनसंख्या आपकी घट जाती है, यानी कि 22 जब घटाएंगे तो आपका 78/100 हो जाएगा। इसको आप काटेंगे 25 से, आपका 25 चौके 100, इसको काटेंगे 25 से तो आपका कटेगा 25 छक्का 150 जीरो, यानी कि 25 दूनी 50, 25 चक्कू। फिर 25 से काटेंगे इसको आपका 25 बार में, यानी कि 25 छक्का 150, फिर 25 से इसको काट दीजिए एक बार, आपका ये हो जाएगा। फिर इसको काटिए आप 4 चक्कू 16, यानी कि एक ही बार में 16 सत्ते 112। 4 से इसको काट लीजिए। 4 से इसको जब काटेंगे तो 4 एकम 4, ये आपका 3, ये नहीं कटेगा। 4 से इसको काट लीजिए। 4 दूनी 8, 4 7 28, यानी कि आपका 27 × 7 × 78। ये आपका जब कैलकुलेशन इसका करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। थोड़ा कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा। इसको काटेंगे पीटेंगे तो आपका भाई आपका 14 जो है इतना आपका आंसर मिल जाएगा आपका 14,742। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कनाडा इज राइट आंसर इसका रहेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जो है गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर की जो है वृद्धि होती है, 10% बढ़ रही है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? यानी कि कोई भी जनसंख्या देखिए 10% की दर से बढ़ती है, यानी कि 10% का जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू रहेगा, वो 10% का जो फ्रैक्शन है, 10% आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1/10। 1/10 हो जाएगा आपका। देखिए 10%, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। चलिए देखते हैं इसको। 10% की दर से आपका जो है बढ़ रहा है। 10% से मतलब जो है फ्रैक्शन 1/10 होता है। यानी कि कोई भी जो है आपका 10% मतलब जो है 1% की वृद्धि होती है, यानी कि 10 से आपका बढ़ के 11 हो जाता है। जनसंख्या में क्या है आपका 10 से जो है बढ़ के 11 हो गए। 2 वर्ष में क्या है, दूसरे वर्ष में भी आपका यही होगा, 10 से 11 हो जाएगा। यानी कि 10 × 10 यानी कि 100 हो गया, इसका आपका 121 हो जाएगा। यानी कि जो वर्तमान जनसंख्या है, मान लो गाँव की जनसंख्या 10,000 जो है, ये आपका 100 का मान दिया हुआ है 10,000। यह इंटू आपका यानी कि 100 गुना है आपका। तो इसका मान निकालना है इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। तो 121 ये भी आपका लगभग 100 गुना ही होगा, उतना ही, तो आपका हो जाएगा 12,100। यानी कि वर्तमान जो जनसंख्या 2 साल के बाद में होगी वो 12,100 हो जाएगी। पहले जो है जनसंख्या आपका 10,000 थी और 10% की दर से इसमें वृद्धि हुई है, तो 2 साल में क्या है 10 से 11 हुई है, फिर दूसरे वर्ष में भी 10 से 11 हुई है। तो आपका आंसर आ जाएगा 12,100। ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पहले वर्ष के दौरान जो है एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हुई। यानी कि पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 10% कमी हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या 4,73,220 हो जा 220 थी। पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी? यानी कि 2 साल बाद की जनसंख्या दी हुई है। तो इसमें देखिए क्या है, 10% की दर से आपका वृद्धि हो जाती है, यानी कि 10% की दर से आपका बढ़ रही है। तो 10% की दर से मान लो वृद्धि हुई, 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/10 हो जाएगा। 1/10 आपका रहेगा। ये थोड़ा देख अभी चाहिए, 1/10 होगा, 10 की वृद्धि हुई। यानी कि जनसंख्या में क्या है, पहले आपका 10 थी, 10 से आपका 11 हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो गई, यानी कि 10 से जो है आपका 9 हो गया। यानी कि आपका 10 जो था, एक पहले वर्ष में 1 की वृद्धि हो रही है और दूसरे वर्ष में 1 की कमी हो रही है, 9 से 11 हो रहा है। यानी कि आपका ये 10 गुणे 10 100 हो जाएगा और ये आपका 99 हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष की जनसंख्या यानी कि जो 99 है, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है आपका 4,73,220, ये इसका वैल्यू है। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है पहले वर्ष में कितनी थी। तो 47, 32, 20 आपका ये हो जाएगा। और 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 अपान जो है 99। इसको आप काटेंगे, आपको तो आपको 11 से काट लीजिए, 9 11 9 99, यानी कि 11 दूनी 11 चौके 44, 3 11 33, 0 11 दूनी 22, 0। ये आपका 11 बार में कट गया। 9 से काट लीजिए इसको, 9 से काटेंगे, 9 चौके 36, आपका 4 3 7 70, 9 7 63, 9 8 72, ये आपका कट जाएगा। ये आपको आएगा आंसर 47, 80 और ये आपका 2 जीरो, यानी कि 4,78,000 जो है वर्तमान जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलंबिया इज राइट आंसर है इसका रहेगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए 10% की दर से क्या है, पहले बार में 10 से 11 हुई, फिर दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो जाती है, यानी कि कोई भी वर्ष 10 से आपका 9 हो जाती है। 10 इंटू 10 यानी कि 100 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसका मान निकालना है। और 11 यानी कि 99 इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। यानी कि दूसरे वर्ष की, ये आपका फर्स्ट वर्ष का हो गया, ये आपका सेकेंड वर्ष का हो गया। फर्स्ट वर्ष की जनसंख्या और सेकेंड वर्ष की, मतलब जो है ये आपका, ये फर्स्ट वर्ष, ये सेकेंड वर्ष, ये वर्तमान जनसंख्या है, ये 2 साल बाद में जनसंख्या कितनी हुई। तो ये आप काट पीट के आपका जो है आंसर आ जाएगा, इसका आराम से निकाल लेंगे इसको। चलिए दोस्तों देखते हैं। लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 84,70,000 यानी कि 8,47,000 है, तो 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी होगी। ये आप लोग खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, काहे कि ये अभी हम लोग बताए हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 20% की दर से वृद्धि होती है। 20% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा सर, 1/5 होता है। यानी कि कोई भी जनसंख्या 20% से बढ़ रही है, यानी कि 5 से बढ़ के 6 हो रही है, यानी कि 5 से बढ़ के क्या हो गई, 6 हो गई। इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या कितनी होगी। यानी कि जो 5 का मान जो दिया हुआ है वो 47, 84 आपका जो है 7,000 इतना दिया हुआ है। तो 6 का मान ये पूछ रहा है, 6 का मान कितना होगा। तो आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो काट पीट के आपका आंसर जो आएगा वो आपका इतना आ जाएगा, 121, 96, 80, 196, 80 ये आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, 5 का मान जिसे दिया हुआ, तो 6 का मान निकालने के लिए क्या करना है, 6 इंटू और ये आपका ये 84,70,000 और बट्टे आपका 5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आप ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 121 जीरो नहीं, ये आप 121 डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सॉरी, ये डी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर में प्रत्येक वर्ष जो है, वर्ष के आरंभ में लोगों की जनसंख्या में 3% की वृद्धि हुई यदि उस शहर की जो है वर्तमान जनसंख्या जो है आपका इतना दिया हुआ है, 3 वर्ष के बाद में जनसंख्या कितनी होगी। तो ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं, काफ़ी आपको क्वेश्चन ऐसे हम बता दिए हैं। तो आप लोग थोड़ा ये अपने आप से थोड़ा एक बार देखिएगा, इसको लगा के लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसको थोड़ा आप लोग करिएगा होमवर्क के रूम में। 2 छात्रों ने जो है एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उसमें से एक ने जो है दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। यानी कि 2 लोग थे इसमें, एक ने दूसरे से 15 अधिक अंक प्राप्त किए
और उसके साथ उसके अंकों के योग के जो है 80% के बराबर हैं, उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए सर, आपको बताते हैं ये इसमें क्या है। हम्म, अ, एक जो है देखिए, एक छात्र को जो है x मिले और दूसरे छात्र को x+15 मिले, ये फर्स्ट वाले को हो गए, ये सेकंड वाले को हो गए। यही कह रहा है, उसमें से एक को x मिले, दूसरे को x+15 मिले, और उसके जो है अंक, यानी कि और उसके यानी कि दूसरे वाले के अंक जो हैं, यानी कि x+15, यानी कि दूसरे वाले के जो अंक रहेंगे, दूसरे वाले के जो अंक हैं, अंकों के योग के, यानी कि दोनों के जो अंक हैं उनके अंकों के योग के जो है 80% के बराबर हैं। यानी कि 80% का जो है आपका मान निकालना है। इसका मतलब तो उसमें से प्रत्येक द्वरांक, यानी कि दोनों को अंक कितने कितने मिले हैं, यानी कि x+15 बराबर आपका हो जाएगा 2x+15। और आपका ये काटेंगे, आपको यहीं से काट लीजिए, 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, यानी कि 4/5 में आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेशन कर देंगे, 5x+75 हो जाएगा ये आपका, और ये आपका हो जाएगा 4×2 = 8 प्लस जो है 15 चौके 60। इसको इधर लाएंगे तो आपका ये 3x बराबर आपका आएगा 15। इतना तो आप लोग कर लेंगे, x बराबर आपका 5 जो है 5 आ जाएगा। यानी कि x का मान जो है 5 आ गया, तो इसका जो दूसरे वाले का जो आएगा मान, इसका 5 है, तो इसका जो है इसका मान हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। यानी कि 5 रखेंगे, 5+15 20 हो जाएगा। यानी कि दोनों के जो अंक होंगे वो आपको 5 और 15, यानी कि 15 और 20 हो जाएंगे, 5 और 20 हो जाएंगे। पहले छात्र को 5 अंक मिले और दूसरे छात्र को जो है 15 अधिक अंक प्राप्त हुए, तो दूसरे को जो है आपको 20 अंक मिल जाएंगे। पहले को x है, दूसरे को x+15, ये आप लोग थोड़ा कर लेंगे आराम से। x+15, और ये आपका जो है इसमें क्या है, उसके द्वारा अंक जो है योग के 80% के बराबर है। यानी कि जो दूसरे वाले के अंक हैं x+15, वो आपका x प्लस और दूसरे के x+15 के 80% के बराबर हैं। ये आपका जो है कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका x+5 और आपका 20 आ जाएगा। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो ये आपका जो दिया हुआ है ये 5 और 6 के अनुपात में है। ये आपका हो गया बॉयज, ये आपका हो गया गर्ल, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया। इसको आसान बनाने के लिए थोड़ा जो है इसको 500 और 600 कर लीजिए तो अच्छा होगा। ये आपका 20% की दर से वृद्धि हुई, यानी कि 20% जो इसका आप करेंगे, 20% की वृद्धि होती है। 20% लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 20% का मतलब आपका हो गया 100 लोगों को इसमें छात्रवृत्ति मिलती है। इसमें आपको जो है 25% लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 25% आपका हो जाएगा 150। 600 का अगर 125 25% निकालेंगे तो 150 हो जाएगा। यानी कि 500 जो लड़कों में 100 लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो आपको 400 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इसमें से आपका 600 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, 150 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो आपका जो है मिलती है तो 450 लोगों को नहीं मिलती है। तो टोटल आपका जो हो गया ये आपका जो है 850, यानी कि 850 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और टोटल छात्र जो थे आपका 500 और 600 1100, 1100 में जो है आपका 850 लोगों को नहीं मिलती है, इसका निकाल देंगे इस पे तो आपका आ जाएगा 850/11। छोड़ देना है इतने में परसेंटेज का ऑप्शन मतलब जो है लगा के। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसमें 5 और 6 के रेशियो में दिया हुआ था, ये तो 5 को और 6 को 500 600 बना लिए, जिससे आपका थोड़ा जो है कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 20% इसका आपका 100 हो जाएगा, और का 600 का आपका 25% 150 हो जाएगा। यानी कि 500 लोगों में 100 लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो आपका 400 लोगों को नहीं मिलती है। 600 में 150 लोगों को मिलती है, तो 450 लोगों को नहीं मिलती है। टोटल आपका 400 और 450 850 हो गया। 850 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, लेकिन छात्र थे 600 और 500, यानी कि 1100, 1100 लोगों में। तो इसको आप निकालेंगे तो 850/11% जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और 79,750 जो है उत्तीर्ण नहीं हुए। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो इसमें क्या देखिए, 45% जो छात्र हैं, 45% छात्रों ने इसमें क्या है आपका मतलब जो है 45% छात्र जो है
45% उत्तीर्ण हुए, तो बचे हुए छात्र जो है वो 55% हो गए। 55% छात्रों ने जो है वो अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि टोटल जो है 100% थे। 100% में आपका 55 और जो है 45 में चले गए। तो आपका कह रहा है कि उत्तीर्ण हुए यानी नहीं हुए, यानी कि अनुत्तीर्ण जो फेल हो गए हैं 55%, उनका वैल्यू दिया हुआ है 79,750। यानी कि ये आपका वैल्यू इसका दिया हुआ है, आपको निकालना है टोटल जो है छात्रों की संख्या कितनी थी। तो टोटल 100% निकालना है, तो आप क्या 79,750 इंटू 100, जिसका वैल्यू निकालना है उसको ऊपर रखते हैं और जिसका वैल्यू दिया है उसको नीचे रखते हैं। 55 जो है 55 का वैल्यू दिया हुआ है। इसको 55 को काटेंगे 11 से, यानी कि 11 सते 77, आपका बचेगा 2, 11 दूनी 22, 5 बचेगा, 11 पचे 55, 0, यानी कि 11 से काटे हैं तो 5। 5 से इसको काट लीजिए, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चक्कू 20, फिर 2 बचा, 55 25, 0, यानी कि 1450। 1450 और इंटू 100, यानी कि 14 जो है 5,000, यानी कि 1,45,000 जो है इतने छात्रों जो है इसमें भाग लिया था। इसमें से जो है मान लो टोटल 1,45,000 छात्र थे, उसमें से 45% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए और 55% अनुत्तीर्ण हो गए। 55% का मान दे दिया था तो 100% का मान निकालना था। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आप लोग आसानी से इसको कर सकते थे। ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क इज राइट आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 80% छात्र जो है भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र जो है रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट में स्टेज फर्स्ट में पूछा गया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपका जो है पूछे जाते हैं। चलिए इसको डायग्राम से आपको समझाते हैं बढ़िया से। ये आपका जो हो गया फिजिक्स वाला हो गया चार्ट। ये आप क्या, ये आपका फिजिक्स वाला जो है ये आप मतलब हो गया, ये फिजिक्स से हो गए फिजिक्स। और दूसरा ये आपका ये जो हो गया ये केमिस्ट्री वाला हो गया, यानी कि रसायन विज्ञान। यानी कि 15% छात्र जो है दोनों विषयों में फेल होते हैं, अनुत्तीर्ण होते हैं। 15% अनुत्तीर्ण होते हैं, तो आपका जो है इसमें 80% छात्र जो है विज्ञान में मतलब आपका पास होते हैं। तो 80% पासिंग है, तो 20% छात्र जो ऐसे होंगे, यानी कि 20% फेल वाले होंगे छात्र। तो 20% में 15% तो दोनों में आ गए, तो आपका 5%, यानी कि 5% छात्र जो है खाली फिजिक्स में फेल हुए हैं और 15% जो है आपका दोनों में फेल हुए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। और इसमें 70% रसायन में अगर पास हुए हैं, रसायन विज्ञान में, तो 70% में आपका 30% लोग फेल हुए हैं। तो 30 में 15 जब इधर हो गया आपका दोनों वाले में, तो 15% आपका इसमें हो जाएगा। यानी कि टोटल जो हो गए 15 + 15, और आपका जो टोटल आ गया वो 35%। यानी कि 35% जो छात्र जो है वो दोनों मतलब विषयों में फेल हुए हैं, मतलब जो है टोटल विषयों में फेल हुए हैं। तो आपका 65% जो छात्र बचे वो उत्तीर्ण वाले हुए। ये जो छात्र जो है 65% ये उत्तीर्ण हुए हैं और ये अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं। और इसमें क्या दिया हुआ है कि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 65% का जो मान दिया हुआ है उत्तीर्ण वाला, इसका मान दिया है 325। 65% का मान जो है 325 दिया है, तो पूछ रहा है कि छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, यानी कि 325 इंटू 100, यानी कि 100 का मान निकालना है। और मान किसका दिया है, 65% का। इसको काट लीजिए, 13 से काट लीजिए, 13 से काटेंगे आपको तो 13 दूनी 26 और 13 पचे 65। फिर 5 से काट लीजिए, आपको 5 से काटेंगे 5 बार में, यानी कि 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 500 छात्र जो है टोटल इसमें आपके छात्र जो है थे। ठीक है छात्रों, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में आपको दे रहे हैं। ये आपका जो है ये घर से आपको करके लाना है, HW के रहेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।